आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है, विश्व के पहले प्राइवेट स्पेसवॉक करने वाले व्यक्ति कौन है? प्राइवेट स्पेसवॉक करने वाले, तो आंसर है जेरेड इसाकमैन। विश्व के पहले प्राइवेट स्पेसवॉक करने वाले व्यक्ति कौन है? जेरेड इसाकमैन। तो इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा भेजे गए 4 सदस्यीय अंतरिक्ष दल ने गुरुवार 12 सितंबर 2024 को दुनिया की पहली स्पेसवॉक की। तो दुनिया की पहली स्पेसवॉक कब की गई? तिथि कब थी? तो 12 सितंबर 2024 को। कंपनी के पोलिस डॉन मिशन के इन सदस्यों ने अपने कैप्सूल को खोला और अंतरिक्ष में प्रवेश कर इतिहास रच दिया। अंतरिक्ष यान में यात्रा पर गए अरबपति जेरेड इसाकमैन स्पेसवॉक के लिए सबसे पहले कैप्सूल से बाहर निकले। तो इसमें याद रखने वाला बात है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसवॉक के पोलिस डॉन मिशन के 4 सदस्यों ने 12 सितंबर 2024 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेसवॉक किया और पहला प्राइवेट स्पेसवॉक करने वाले व्यक्ति बने 4 व्यक्ति में से जेरेड इसाकमैन। ये बात याद रखने वाला है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, अल्बर्टो फुजिमोरी जिनका 11 सितंबर 2024 को निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो फुजिमोरी शब्द से हम लोग को लगता है जनरली कि जापान शब्द का बोल होता है, जापान देश का बोल होता है, लेकिन वे थे पेरू के। अल्बर्टो फुजिमोरी पेरू देश के राष्ट्रपति रहे हैं, जापान के नहीं रहे हैं। इस बारे में और बातें जान लेते हैं। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। वे 1990 से 2000 तक 3 बार पेरू के राष्ट्रपति रहे। उनके माता पिता अप्रवासी जापानी थे। उनके माता पिता अप्रवासी जापानी थे। उन्होंने कपास के खेत में काम किया और उसके बाद फिर उन्होंने दर्जी का दुकान खोला और उसके बाद फुजिमोरी ने सर्विस किया और बाद में राष्ट्रपति के चुनाव भी लड़े। 2009 में फुजिमोरी को मानवाधिकार अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने वाले वे लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित किसी भी लैटिन अमेरिकी देश के पहले राष्ट्रपति बने। दिसंबर 2023 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। तब तक वे अपने जो उनको सजा दिया गया था उसका 2/3 सजा जेल में काट चुके थे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 77वीं सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में बिहार के किस तैराक ने 3 स्वर्ण पदक जीता है? तो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 77वीं सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में बिहार के किस तैराक ने 3 स्वर्ण जीता है? तो माही श्वेताराज जो पटना की है, उन्होंने 3 स्वर्ण जीता है। माही श्वेताराज राष्ट्रीय सीनियर तैराकी में 3 स्वर्ण जीतने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी हैं। उन्होंने 50 मीटर बटरफ्लाई, 100 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण जीता है। तो उन्होंने कौन सी प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता है? स्विमिंग की प्रतियोगिता में 50 मीटर बटरफ्लाई, 100 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर फ्री स्टाइल, 3 स्वर्ण 3 गोल्ड जीता है माही श्वेताराज ने, जो बिहार की है। दोस्तों आज का 4th और 5th क्वेश्चन एक साथ है। तो 4th क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना में अवैध रूप से शामिल किए गए 45 भारतीयों को मुक्त कराया गया है? तो अवैध रूप से शामिल किए गए भारतीयों को मुक्त कराया गया है किस देश की सेना से? तो रूस की सेना से। तो इस बारे में ये भी बात जान लेना है कि अभी भी 50 से अधिक भारतीय रूस की सेना में फंसे हुए हैं, जिन्हें मुक्त कराने का प्रयास लगातार जारी है। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस इजरायली सैनिक की वाहन से टक्कर मारकर किए गए हमले में मौत हो गई? तो इसका उत्तर है स्टाफ सार्जेंट गेरी गिदोन हंगल का।
तो गेरी गिदन हंगल जो स्टाफ सर्जन के तौर पर इजरायली सेना में कार्यरत थे, उनका वाहन से टक्कर मारकर किए गए हमले में मौत हो गई है। गेरी गिदोन 2020 में भारत के पूर्वोत्तर से इजराइल आकर बसे थे। वे बेनी मोनासे समुदाय के थे और बेनी मोनासे समुदाय को माना जाता है कि वो इजराइल के मेनासे समुदाय के वंशज हैं। तो एक बात जानना, तो इन दोनों क्वेश्चन में जो हम लोग को याद रखना है वो है कि रूस की सेना से 45 भारतीयों को मुक्त कराया गया है जो अवैध रूप से गलती से शामिल हो गए थे। हालांकि 50 भारतीय अभी भी रूस की सेना में शामिल है, जिनको हटाने का या निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है भारतीय मूल के गेरी गिदोन हंगल जो 2020 में भारत के पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट से इजराइल चले गए थे और स्टाफ सर्जन के तौर पर इजरायली सेना में कार्यरत थे। उनका इजराइल में वाहन से टक्कर मारकर किए गए हमले में, तो वाहन से किए गए हमले में, तेज वाहन से किए गए हमले में चोटिल होने के बाद में मौत हो गई है। वो बेनी मोनासी समुदाय के थे। बेनी मोनासी समुदाय के लोग मानते हैं कि वे इजराइल के मेनासे समुदाय के वंशज हैं। आज का 6th क्वेश्चन है, बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 को कामयाब करने वाले जिलों की जुलाई माह, यहाँ जुलाई माह ये याद रखने वाला बात है, जुलाई माह की रैंकिंग 7 निश्चय जुलाई माह की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पहले स्थान पर कौन जिला रहा? तो 7 निश्चय के जुलाई माह की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? उत्तर है अररिया। तो शीर्ष 3 स्थान पर रहने वाले जिले हैं जो अच्छा किए हैं, वो जिले हैं अररिया, अररिया का बक्सर, बक्सर का नालंदा, और जो सबसे रैंकिंग सबसे नीचे रहा है जिला वो रहा है मधुबनी। मतलब अररिया, बक्सर और नालंदा सबसे अच्छा प्रदर्शन किए हैं और मधुबनी प्रदर्शन में सबसे नीचे रहा है। तो ये आज का 7वां और अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न है, भारत के किस अभिनेता को एमी अवार्ड का मेजबान घोषित किया गया है? भारत के अभिनेता जिन्हें एमी अवार्ड का मेजबान घोषित किया गया है, तो वीरदास, वीरदास को एमी अवार्ड का मेजबान घोषित किया गया है। वीरदास भारतीय अभिनेता हैं जिन्हें जो एमी अवार्ड का मेजबानी करेंगे। तो इसके बारे में और बातें जान लेते हैं। हास्य अभिनेता वीरदास को 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड का मेजबान घोषित किया गया है। दास पहले भारतीय हैं जो अमेरिका में होने वाले इस वार्षिक समारोह की मेजबानी करेंगे। तो खास बात यह है कि वीरदास पहले भारतीय हैं जो अमेरिका में होने वाले एमी अवार्ड वार्षिक समारोह की मेजबानी करेंगे। यह समारोह 29 नवंबर को होगा या 29 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे मेरे अनुसार आज के 7 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको जानना जरूरी है। थैंक यू।